नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक ना। ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग? जब हाइड्रोजन फोन से बात करे तो समझिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक ना। हाइड्रोजन किससे बात करे? फोन से बात करे, हेलो हाँ तुम कौन हो, तो समझिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इसका मतलब ये क्या लिखा है, हाइब्रिडेशन। अच्छा है, हेडिंग कल वाली पड़ी रह गई, यहाँ लिखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि फोन यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑफ अनदर एटम या फिर सेम एटम इन अ मॉलिक्यूल, ठीक। सेम एटम इन अ मॉलिक्यूल। बात को समझिए, सिंपल है। कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो, जब हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड हो क्या भैया, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसे है भैया? अट्रैक्टिव फोर्स है। ये क्या करता है, कहते हाइड्रोजन बॉन्ड जो कब बनता है, कहेंगे जब हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ जाए, कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी फोन से जुड़ जाए, ठीक ना। किससे जुड़ जाए? फोन से। जैसे कि यहाँ HF एक मॉलिक्यूल, HF एक मॉलिक्यूल, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन इस फोन से जुड़ गया, यानी फ्लोरीन से जुड़ गया, फ्लोरीन से जुड़ गया। किससे जुड़ गया? फ्लोरीन से। तो ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा होता क्यों है इसमें, ये अट्रैक्टिव फोर्स आता ही क्यों है? तो कहा जाएगा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर रहा है, यानी खींच लेता है अपनी तरफ। जब अपनी तरफ खींच लेगा तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, फिर इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। जब HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल में आपको एक ही मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, हजारों होंगे। उन हजारों में ये इसके और इसके बीच क्या लगने लगता है, एक फोर्स लगने लगता, और ये फोर्स को बोल देते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हो गया इसका समझने का तरीका। अब बात समझ में आ रही? यानी जब हाइड्रोजन, ठीक, मॉलिक्यूल, जाहिर सी बात है कब बनेगा, कहेंगे H2S में बनेगा, कहेंगे नहीं बनेगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम होती है, लेकिन H2O में अधिक होती है। ऐसा क्यों? तो ये इसका रीजन बताया जाएगा आपको, इसका रीजन बताया जाएगा, ठीक ना। बात को समझिए, यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए हाइड्रोजन से पहले। तो अगर हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या एटम है तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई मतलब है नहीं। तो पहली शर्त क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे होने चाहिए, कहेंगे मोर देन हाइड्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये चीज याद रख लेंगे हम। अब आ जाइए बात, ये समझ में आ गई बात अच्छे से एकदम। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके किसके बीच, कहेंगे हाइड्रोजन एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो। अगर मॉलिक्यूल में इस तरीके से मिल रहा है कि फ्लोरीन के साथ हो, ऑक्सीजन के साथ हो, नाइट्रोजन के साथ हो, इस तरीके से, तो वहां क्या हो जाता है, कहेंगे वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब आती है बात बॉन्ड एनर्जी की। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है, कहेंगे लेस देन होती है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये सब पूछा जा चुका है आपसे, ठीक। बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड से ज्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ कोवैलेंट बॉन्ड से ज्यादा होती है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, यानी वीकर देन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड से कम होती है, यानी वीकर होता है, ठीक ना। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन कोवैलेंट बॉन्ड। अगली कहानी बता रहे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। किस पे? फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड पे डिपेंड करता है। जैसे कहा जाएगा इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में ज्यादा वर्क करता है, यानी मैक्सिमम होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैक्सिमम होता है। मिनिमम किस में होता है, कहेंगे गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में मिनिमम होता है। लिक्विड में कहेंगे इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का। पूरी कहानी क्लियर हो गई। अब चलते हैं कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप क्या होते हैं? तो एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। दोनों में क्या अंतर है जरा देखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप क्या होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक इंट्रा। इंटर और इंट्रा, ये देखिए इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि HF में ये दिखाया गया, डॉटेड से दिखाया जाता है इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे, डॉट से दिखाया जाता है। देखिए 1 2 3 ये डॉट बने हुए हैं, ठीक, ये क्या बने हुए हैं, डॉट बने हुए हैं। यहां पर आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये H2O मॉलिक्यूल है, ये इस तरीके से इसमें दिखाया गया, ठीक। यहां देखिए, यहां पे एक H2O मॉलिक्यूल यहां है, एक H2O मॉलिक्यूल यहां इस तरीके से, फिर एक H2O मॉलिक्यूल यहां इस तरीके से,
और इनमें क्या है, कहेंगे ये देखिए जो ये हमने बना रखा है, यह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरीके से। ठीक, तो आप इसको समझ जाइए कि ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, यानी अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। ठीक ना, H2O का एक मॉलिक्यूल अलग, H2O का एक मॉलिक्यूल अलग, जरा इसको ढंग से बना लिया जाए। ठीक, इसी तरह से आगे आप इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे एक, अब उसके बाद यहाँ क्या है H2O, उसके बाद ये वाला हो जाएगा डॉटेड से, ये हो जाएगा डॉटेड से, फिर उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन, ठीक, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, फिर इस तरीके से ये, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर H, इस तरीके से बन जाएगा। ये H2O में इस तरीके से दिखाने का तरीका इसका। ठीक, तो यहां पर अब इसको जरा घेर लीजिए कि मॉलिक्यूल और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड में फर्क जरा समझ में आए। वो ये है कि ये देखिए, इसको एक H2O मॉलिक्यूल ये है, तो दूसरा H2O मॉलिक्यूल ये है, तो तीसरा H2O मॉलिक्यूल ये है, और चौथा H2O मॉलिक्यूल ये है, इसी तरीके से ये। अब इस ये वाला क्या है, कहेंगे ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रही बात एकदम आराम से। ठीक, चलिए, तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड ये यानी यहां पर किसकी बात चल रही है, कहेंगे यहां पर बात चल रही है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी एक ये अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर, ठीक, सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल हो, उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड जब बने, यानी एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल ये, इनके बीच, जबकि इंट्रा में क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, तो ये हो जाता है। अब इसका मतलब आप समझ गए, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू आर डिफरेंट सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे कि यहाँ पे HF में दिखाया गया, देखिए HF डॉटेड से दिखाया गया, ये HF है, और HF ये वाला क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो किनारे वाला जो sp फ्लोरीन है, इसका जब हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा sp3, और इसका शेप आ जाएगा किनारे बेंट, लेकिन जो बीच में लगे हैं इनका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp2, और ये कैसे हो जाएंगे, लीनियर। ठीक, इनकी बात चल रही है, किसके है, कहेंगे ये है भैया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात चल रही है। कहां किस में पाया जाता है ये, इसके एग्जाम्पल पड़े खूब पूछे जाते हैं, HF में, NH3 में, H2O में, अल्कोहल में, और उसके बाद पैरानाइट्रोफिनॉल समझते हैं, यानी फिनॉल बनाकर उसके पैरा पोजीशन पर आपको क्या लगा लेना है, कहेंगे NO2 लगा लेना। क्लियर है, इनमें पाया जाता है, HF में, NH3 में, H2O में, अल्कोहल में, उसके बाद पैरानाइट्रोफिनॉल में। ठीक, अब ये करते क्या है, इट इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, ये क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं भैया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। एसोसिएशन हो जाता है इसमें, मॉलिक्यूल एसोसिएशन का मतलब पास पास जुड़ जाते हैं, मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, इनमें होता है। ठीक, इट इंक्रीज इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट यानी इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का बढ़ा देते हैं। और साथ ही में दो बातें लिख लीजिए, इट इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर सॉल्युबिलिटी, इट इंक्रीज, यहां लिखिए इट इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक, एंड इट डिक्रीज वोलेटिलिटी। ठीक, यहां लिख लीजिए, यहां पे इट इंक्रीज, चलिए इंक्रीज यही वाला हम छाप दिए, ये समझिए ये वाला है, हमने यहां लगा दिया, क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे छोटा सा लिख दे रहे बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी। ठीक, अगली लाइन लिखिए, इट डिक्रीज वोलेटिलिटी, यानी जो वाष्पशीलता, मतलब किसी मॉलिक्यूल को छोड़ दिया जाए वो वाष्पशील बनेगा, यानी उससे वेपर बनेगी। ठीक है ना, डायरेक्ट मॉलिक्यूल जैसे डायरेक्ट। वोलेटिलिटी का मतलब कोई कंपाउंड वोलेटाइल कैसे बनेगा, है ना, देखिए वोलेटाइल का मतलब उसकी वाष्प बनेगी। ठीक है ना, वाष्प मतलब समझते हैं वेपर, ये वेपराइजेशन वाली प्रोसेस को कम कर देता है। ये क्या कर देता है, तो यहां लिखिए इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ये प्रॉपर्टी है कि इट डिक्रीज वोलेटिलिटी, इट इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर सॉल्युबिलिटी। ये पूछा जाएगा कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा, तो कहेंगे आप उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक, वाटर सॉल्युबिलिटी क्यों ज्यादा, यानी कोई मॉलिक्यूल अगर H2O में सॉल्युबल है तो इसका मतलब वो क्या, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब पूछा जाएगा कि अल्कोहल इसके साथ मिक्स हो जाता है आसानी से, क्यों, क्योंकि अल्कोहल वाटर के मॉलिक्यूल से क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो ये बातें इसमें नोट कर लीजिए अच्छे से।
अब चलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या करता है भैया, यहां नोट कर लीजिएगा, इट डिक्रीज वोलेटिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल या कंपाउंड। ठीक, फिर से देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगा, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल सेम हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ H2O में दिखाया गया, यहाँ HF में दिखाया गया। HF के लिए खास बात क्या रखनी है, जो किनारे वाले जो HF मॉलिक्यूल होंगे उसमें जो फ्लोरीन का हाइब्रिड होगा sp3 और इसका जो शेप होगा वो बेंट शेप का होगा, और जो ये बीच में हो जाएगा इसका लीनियर यानी sp2 हाइब्रिड से। पूछा जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें पाई जाती है, तो कहेंगे HF में, NH3 में, H2O में, अल्कोहल में, पैरानाइट्रोफिनॉल में। करता क्या है, कहेंगे इट इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक, एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल इसमें होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इट इंक्रीज द इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। इट इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। इट डिक्रीज द वोलेटिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक, अब आती है बात इंट्रा की। इंट्रा में एग्जांपल लिया गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मतलब समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, ये उसी का बनाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या लगा हो, OH, और इसके पोजीशन पर NO2। अब यहाँ से जो H है और ये इसी एक ऑक्सीजन से बन ले, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें। और ये किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कहेंगे इंट्रा वाली। कौन सी, इंट्रा वाली। देखिए यहाँ पर बनाया गया, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ NO2 ग्रुप लगाया गया इसके एक पोजीशन पर और इसके दूसरी पोजीशन पर, यानी एडजेसेंट कार्बन पर जब रहे तो हम कहेंगे यह ऑर्थो पोजीशन है। तो ये OH लगा हुआ, इसके ऑक्सीजन के साथ ये देखिए हाइड्रोजन क्या किया है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया। ये क्या किया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, यानी मॉलिक्यूल में क्या हो गया, चिलेशन हो गया, यानी रिंग फॉर्मेशन को बोलते हैं चिलेशन। चिलेशन का मतलब रिंग फॉर्मेशन। ठीक, तो इसका मतलब व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद इन अ मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बन जाए, तो हम कहेंगे क्या, वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। कैसी हो रही है, इंट्रामॉलिक्यूलर, विद इन अ मॉलिक्यूल। यानी इसका मतलब व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद इन अ मॉलिक्यूल बिटवीन इट्स एटम, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। चिलेशन होता है इसमें, चिलेशन का मतलब रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन से कम 5 से 6 मेंबर होने चाहिए इसके लिए। कितने, 5 से 6 मेंबर की रिंग बनती है। जैसे यहाँ पर देखा जाए, एक रिंग बन गई इधर, देखिए 1 2 3 4 5 6, या 5 या 6 मेंबर की रिंग बन जाती है। ठीक, ये क्या करता है, जो ये काम करता था उसका उल्टा ये करेगा, ये डिक्रीज कर देता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। एसोसिएशन इसमें नहीं होता, इसमें चिलेशन होता है, इसमें कोई एसोसिएशन नहीं होता, डज नॉट टेक प्लेस। मॉलिक्यूलर वेट क्या करता है इसमें, कहेंगे कोई मॉलिक्यूलर वेट में चेंज नहीं करता, ये रिमेन सेम रहता है, मॉलिक्यूलर वेट रिमेन सेम। और उसके बाद डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर सॉल्युबिलिटी। इट डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर सॉल्युबिलिटी। वाटर सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देता है। इट इंक्रीज वोलेटिलिटी, किसको बढ़ा देता भैया, वोलेटिलिटी, यानी वो जो ये मॉलिक्यूल होगा ये वाष्पशील हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यानी वाष्पशील पहले से ही है लेकिन वाष्पशीलता इसकी बढ़ जाएगी, यानी वेपराइजेशन इसका बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो इसको नोट कर लीजिए ये। अब आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, उसमें क्या होता है। ठीक, इसको नोट करिए अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पे जो क्वेश्चन आते हैं, पैरा वाले में और ऑर्थो वाले में। देखिए ये है पैरानाइट्रोफिनॉल, जाहिर सी बात आपको पता ही होगा, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक, ऑर्थो का मतलब ये ऑर्थो पोजीशन पे है, यहाँ OH ग्रुप यहाँ लगा हुआ है इसके ठीक यहाँ पे, यानी देखिए 1 2 वाली जब पोजीशन हो या 1, इसका नाम दे लीजिए, जैसे बेंजीन रिंग बना के नाम दे लेते हैं ना, तो ऑर्थो मेटा पैरा कैसे बोला जाता है इसको जरा समझिए। एक यहाँ इसका नाम दे लीजिए, इसको दे दीजिए अगर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। तो जब यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाए जैसे कि OH, तो इसकी इस पोजीशन पर अगर कोई जो है ग्रुप आएगा, जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप आ रहा है X, ठीक, तो ये वजह क्या है, इसके लिए क्या कह जाएगी, यानी OH के रिस्पेक्ट में इनका कौन सी पोजीशन है, कहेंगे ऑर्थो पोजीशन है। जब यहाँ 1 पे ये है मेन फंक्शनल ग्रुप और यहाँ 3 पे और 5 पे कोई आ जाए, जैसे मान लीजिए 3 और 5 पे Y ग्रुप लगा हुआ है, तो ये वाली पोजीशन कौन सी, कहेंगे ये है पैरा, ये है पैरा और ये ऑर्थो। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 पे आ जाए तो कहेंगे ये, अरे सॉरी, ये है मेटा और इसको बोल देंगे पैरा। ठीक है, तो ये पोजीशन दिखाई जाती है इसमें। तो यहाँ पर क्या है, कहेंगे ऑर्थो, ये वाला पैरा वाला है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये लेस वोलेटाइल होगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट भैया ज्यादा होगा, ठीक है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मोर वाटर सॉल्युबल। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते, इसका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते वोलेटिलिटी कम होती है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है।
जबकि ये ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये कहेगा कि भैया ये हम मोर सॉल्युबल हो जाए, यानी मोर वाटर मोर वोलेटाइल हो जाता है। कैसा हो जाता है, मोर वोलेटाइल। बॉइलिंग पॉइंट इसका कम और लेस वाटर सॉल्युबल। कैसा हो जाता है, लेस वाटर सॉल्युबल। ये सब बातें आप बहुत तेजी में याद रखिए। अब देखिए क्लास इसी तरह से चलेगी एकदम तूफान की तरीके, आराम आराम से बहुत हो गया। अरे भाई कम से कम 150 से ऊपर लेक्चर हो गए हैं, अब वही स्पीड थोड़ा चलेगी। ठीक, चलिए नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3। पहला नोट है कि H2O लिक्विड होता है, H2 गैस। ऐसा क्यों? H2O लिक्विड है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, यानी H2O के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि H2S गैस जो है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, यानी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का मतलब यह है हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते यानी लिक्विडनेस बढ़ जाती है, यानी लिक्विडिटी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी वो मॉलिक्यूल लिक्विड हो जाता है। अब आ जाइए बात यूनिकनेस ऑफ वाटर। वाटर की यूनिकनेस किसकी वजह से? ठीक, कहेंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किसकी वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होगा क्या? कहेंगे वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। ठीक, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये सब क्यों हो रहा है? कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज्यादा होती है। किस, कहां पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज्यादा होती है। हाइड्रोजन वाले कंपाउंड में हम H2O को भी पढ़ेंगे और इसकी यूनिकनेस को वहां सीखेंगे। ठीक है ना? चलिए अब बॉन्ड स्ट्रेंथ की हम बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाएगा। आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर कोवैलेंट की, फिर उससे कम मेटेलिक की, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, फिर वान डेर वाल फोर्स। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल और ये होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है ना, फोर्स। यानी ये कैसे होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। ये सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। तो यहां तक ये रहा पूरा केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पूरी तरीके से खत्म। इसमें आप इसको नोट करके याद रखिएगा, दिमाग मत लगा दीजिएगा यहां पे चल के ऐसा ऐसा। सीधे सीधे सवाल बनते हैं, और सवाल बनते हैं तो उसको सवाल के आंसर सीधे सीधे लिखेंगे। ठीक है ना? तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? अब केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी सवाल पूछे गए हैं, ठीक, केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सबको एक तरफ से लगाएंगे। ठीक, क्या करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सबको एक तरफ से लगाएंगे, एक तरफ से सॉल्व करेंगे। पहले नीट के, फिर जेईई मेंस के। नीट में अब तक 114 सवाल या 112 से लेके 114 या 112 सवाल पूछे गए अब तक। 114 सवाल इस केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से। और जेईई मेंस में करीब करीब 80 से ऊपर सवाल पूछे गए अब तक। तो इन सभी को लगाना है, और सभी को लगाने में ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर या 3 लेक्चर लगेगा। मतलब 3 घंटे में हम लोग इसको लगा लेंगे। 3 घंटे का हमारा लेक्चर कितने मिनट का होता है? 40 मिनट या उससे कम का होता है। तो 40-45 ऐसे ही आना एवरेज अगर देखा जाए तो 45 मिनट का। ठीक, तो 45 मिनट के 3 लेक्चर में हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे और देखेंगे जो हम लोग ट्रिक्स और टिप्स पढ़े हैं वो काम आ रही है या नहीं आ रही है, या किसी और चीज की भी जरूरत है। तो उसके लिए नोट्स भी लिख लेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब पूरा जोश में एकदम पढ़ाई करिए। कैसे पढ़ाई करिए? मेहनत से एकदम पढ़िए। आखिरी में मोटिवेशन वाला क्या बोलता है? आखिरी में खूब 10 मिनट का स्पीच दे लेगा तो आखिरी में कहेगा खूब मेहनत से पढ़िए। तो हम आपसे पहले ही कह रहे हैं खूब मेहनत से पढ़िए। आखिरी में मोटिवेशन बताएंगे, जब सिलेक्शन हो जाएगा तब मोटिवेशन देंगे, अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।